उन्होंने बहुप्रथा विवाह पर रोक लगवाई, औरतों को अपनी मर्जी का पति चुनने का अधिकार दिया। एक काम और औरतों के लिए बहुत बढ़िया किया, वो था कि विधवा पुनर्विवाह। सभी को नमस्कार। आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के महिलाओं की समानता और उनके जो अधिकार मिले हैं उसके संबंध में एक वार्ता रखी थी फेसबुक लाइव के माध्यम से, जिसमें हमारे साथी मुनीश त्यागी जो एक लेखक हैं और बहुत अच्छे चिंतक हैं और बहुत अच्छे विचार हैं उनके, और वो वकील भी हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। कुछ तकनीकी कमियों के कारण हम प्रॉपरली आप लोग इसको सुन नहीं पाए, इसलिए हम इसको यूट्यूब के माध्यम से आप तक भेज रहे हैं। इसको ध्यान से सुने। और ये विषय हमने बहुत सोच समझ के काफ़ी साथियों से चर्चा के बाद रखा था, क्योंकि आज जो महिलाएं आराम से घूम रही हैं, बहुत नारे भी लगा रही हैं, रैलियों में जा रही हैं, आरक्षण भी मिला है, उन्हें लगता है कि ये आज ही की देन है। 70 साल पहले महिलाओं की जो स्थिति थी, मनुवाद सामंतवाद ने जिस तरह उन्हें बंद कर रखा था, कैद कर रखा था, उस जकड़न से छुड़ाने में डॉक्टर अंबेडकर और स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान है। और उसी तरह से हमारा जो आज एक बार फिर महिलाओं को वही मनुवादी सोच, वही सामंती सोच, और उसके साथ इन दोनों के साथ मिल कर के पूंजीवादी और बाजारवादी सोच महिलाओं पे हावी हो रही है। तो एक बार हम अपने अतीत को टटोलें, अपने आंदोलन को समझें और अपने अधिकारों की लड़ाई को समझें कि जैसा आज है उस तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष हुआ और किस तरह हम यहाँ तक पहुँचे। तो हमारे साथी मुनीश त्यागी को आप लोग सुने, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हम इसके बाद में आपके एक वार्ता का फिर से एक कार्यक्रम रखेंगे। धन्यवाद साथियों, आज हम अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, विवाह और विरासत में समानता दिलाने के लिए उनका क्या योगदान रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। अंबेडकर हमारे देश के एक महापुरुष थे, जिन्होंने हमारे देश से शोषण, जुल्म, अन्याय को ख़त्म करने की एक मुहिम चलाई थी, और वे भारत में समता, समानता, सबकी आज़ादी और सबका विकास चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर पढ़ाकू प्रवृत्ति के आदमी थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी डिग्रियां हासिल की थी, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे जुल्म सितम, शोषण, जुल्म, अन्याय, भेदभाव सहे थे। उन्होंने अपने देश की जनता के बारे में सोचा था, जिसका लगभग 93% जनता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। उन्होंने इस जनता के साथ वो जुल्म, सितम और अन्याय देखे थे जो हजारों साल से जारी थे, और इन जुल्म सितम को करने में हमारे देश के सामंत, जमींदार और बाद में पूंजीपति शामिल हो गए थे। इन्होंने हमारे देश की 93% जनता, जिनमें SC, ST, OBC और महिलाएं शामिल हैं, उनको कोई अधिकार नहीं दे रखा था। अंबेडकर सारी ज़िंदगी इसी मिशन में लगे रहे कि मुझे अपने देश से इन सारे जुल्मों, सितम को, अन्याय को, शोषण को, गैर बराबरी को, छुआछात को ख़त्म करना है, और इसके लिए ही उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी थी। भारत की आज़ादी में भी उन्होंने मजदूरों को संगठित किया, समता दल बनाया और अपने विचार प्रकट करते रहे, अखबार चलाते रहे, निकालते रहे। उसके बाद भारत आज़ादी प्राप्त करता है और एक संविधान सभा का निर्माण होता है, जिसमें उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। जब भारत में आज़ादी मिली और संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद भी हमारी महिलाओं को, जो उस समय की महिलाएं थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। अंबेडकर ने नेहरू जी से उसके बारे में बात की
और जिसका उस समय के बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और उन्होंने जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। इसके बाद नेहरू जी ने उनको मना लिया और उसके बाद उन्होंने औरतों को हक और अधिकार दिलाने के लिए, समता और समानता दिलाने के लिए, उनको आज़ाद करने के लिए, उनको पूरी तरह से आज़ादी दिलाने के लिए और उनका समुचित विकास करने के लिए बहुत सारे काम किए, जिसमें सबसे पहला उनका काम है कि उन्होंने संविधान में प्रावधान कराया और अलग से कानून भी बनवाए, जिसमें कहा गया कि भारत की तमाम औरतों को मर्दों के बराबर शिक्षा के अधिकार दिए जाएंगे, सभी को निःशुल्क। और इसी नीति के तहत भारत की तमाम औरतों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया और केजी से पीजी तक सबको फ्री शिक्षा की बात कही गई। और यह भी कहा गया कि यह शिक्षा अनिवार्य है, सब बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, सारी लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद भारत की सारी औरतों को, महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार मिला। आज जो बच्चियां पढ़ रही हैं उसमें अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, अंबेडकर साहब ने औरतों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको नौकरी दिलाने का बहुत बड़ा काम किया है। और इसी नौकरी की नीति की वजह से भारत में आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी महिलाएं जज हैं, वकील हैं, आईएएस, पीसीएस बन गई हैं, क्लर्क बन गई हैं, डॉक्टर बन गई हैं, नर्सिस बन गई हैं, शिक्षिकाएं बन गई हैं, प्रिंसिपल बन गई हैं, और इसी के साथ साथ एमएलए, एमपी और चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक बन गई हैं, इसी रोजगार की वजह से। अगर यह रोजगार का प्रावधान नहीं किया जाता तो हमारी किसी बहन बेटी को रोजगार नहीं मिलता। उन्हीं के प्रयास से उस समय जो कारखानों में औरतें काम कर रही थी, महिला कामगार थी, उनके लिए उन्होंने कहा कि औरतों को सवेतन मातृत्व अवकाश अधिनियम बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर कोई औरत गर्भवती होगी तो उसको अवकाश मिलेगा, उसको वेतन मिलेगा, और यह नियम लागू किया गया। इसके बाद उन्होंने जो लेबर लॉ बने उनमें यह कहा कि ये सारे जो श्रम कानून हैं, लेबर लॉज हैं, ये औरतों पर भी लागू होंगे। इसी के साथ उन्होंने और एक काम किया जिसमें कहा गया कि जो काम मर्द करेंगे और वही काम औरत करेगी तो उन दोनों को समान वेतन मिलेगा। इस प्रकार औरत और मर्द के लिए समान वेतन का अधिकार भी अंबेडकर साहब ने औरतों को दिलाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि औरतों के लिए भी उतने ही घंटे होंगे जितने आदमी के लिए। इस प्रकार 8 घंटे काम का नियत किया गया। इसके बाद अंबेडकर साहब ने कामकाजी महिलाओं की जो वर्किंग कंडीशंस थी, जो उस समय बहुत बुरी थी, उनमें सुधार की बात की और प्रभावी कानून बनाकर उनमें वो तमाम सुधार किए, जिस वजह से हमारी बहुत सारी औरतों को काम करने में सुविधा हुई। इसी के तहत उन्होंने ये भी कहा कि जो महिलाएं काम करेंगी उसमें एक प्रावधान होना चाहिए कि जिसमें कामगार महिला को आधा वेतन कारखाने का मालिक देगा और आधा वेतन सरकार देगी। ये बात भी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कही थी। इसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए उनके रोजगार की सुविधाओं को और सरल बनाने के लिए महिलाओं के लिए कहा कि महिलाओं को कैजुअल लीव मिलेगी और चोट लगने पर या उनकी मृत्यु होने पर उनको क्षतिपूर्ति मिलेगी, उनको कंपनसेशन मिलेगा। इसके बाद उन्होंने प्रावधान किया कि रिटायर होने के बाद भी महिलाओं को पुरुषों की तरह पेंशन मिलेगी। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए जो बीड़ा उठाया था उसको पूरा किया। उस मुहिम को पूरा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल पैदा किया और इसी के साथ साथ उन्होंने महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में समता और समानता के अधिकार मुहैया कराए।
इसी के साथ साथ उन्होंने औरतों के लिए और क्या किया, यह देखिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रावधान किया, यह कानून बनवाया कि महिलाओं को अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है, और उसी के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो महिलाओं को कानूनी तलाक देने का अधिकार भी है। इस प्रकार विवाह करने और कानून देने का अधिकार महिलाओं को दिया गया, जो उससे पहले नहीं था। इसी के साथ महिलाओं को के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने बहुप्रथा विवाह पर रोक लगवाई, उसको ख़त्म किया। उन्होंने औरतों को अपनी मर्जी का पति चुनने का अधिकार दिया, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक काम और औरतों के लिए बहुत बढ़िया किया, वो था कि विधवा पुनर्विवाह। इसके लिए उन्होंने कानून बनवाया, जिसमें कहा गया कि अगर किसी औरत का पति मर जाता है या उसकी दुर्घटना में या किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उस औरत को पुनर्विवाह करने का पूरा अधिकार है। इससे पहले विधवा औरत को शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। इसी के साथ साथ अंबेडकर ने और क्या किया, औरतों के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने पैतृक संपत्ति में समानता का अधिकार भी औरतों को दिलवाया, और उसमें कहा गया इससे पहले औरतों को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलने के बाद औरत को अपने बाप की और अपने पति की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलने लगी, जिससे उनका जीवन सहज हुआ, सरल हुआ, उसमें कुछ सुविधा उनको मिली। इसके बाद उन्होंने और क्या किया, इसके बाद अंबेडकर साहब ने कानूनी प्रावधान किया कि जिसमें औरत को बच्चा या बच्ची गोद लेने का अधिकार दिया गया। आज़ादी से पहले औरत को बच्चा गोद लेने का या बच्ची गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। प्रावधान किया जिसमें औरतों को भरण पोषण का अधिकार मिला, आदमी से अपने पति से गुजारा भत्ता मिलने लगा। इसके बाद उन्होंने और क्या किया औरतों के लिए, उन्होंने कहा कि औरतें भी मनुष्य की तरह, अपने पति की तरह अपने बच्चों की नेचुरल गार्जियन है, प्राकृतिक अभिभावक हैं। यह अधिकार पहले नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा कि औरतों को भी वो सारे अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं। इस प्रकार अंबेडकर साहब ने औरतों को लैंगिक समानता का अधिकार दिलाया। इसके बाद बहुत सारे कानून बने, जैसे दहेज उन्मूलन अधिनियम। ये अंबेडकर की जो विरासत है उसी को आगे बढ़ाने वाला एक कदम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औरतों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी आज़ादी के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए, जिनको दिलाने में मुख्य भूमिका अंबेडकर साहब की थी। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं भारतीय संविधान का इतिहास, तो उसमें बहुत कम लोग थे जो औरतों को उनके अधिकार दिलाना चाहते थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि भारत में मनुस्मृति चालू थी। मनुस्मृति की जो कंडीशंस हैं वो समाज पे लागू होती थी। मनुस्मृति के अनुसार आपको अचंभा होगा यह सुनकर कि भारत के जो SC, ST, OBC लोग थे, लगभग 85% उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं था। धन रखने का, शस्त्र रखने का, शास्त्र पढ़ने का, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। वो सिर्फ गुलामी कर सकते थे जो उनके जमींदार या जमींदार या सामंत उनसे करवाते थे। उनका कोई मिनिमम वेज नहीं मिलता था, कोई कानूनी हक नहीं था वेतन मिलने का। वो 24-24 घंटे के गुलाम थे, दास थे, उनको उसी तरह से काम करना पड़ता था। यही हालत, औरतों की हालत तो उससे भी बुरी थी, क्योंकि मनुस्मृति में किसी भी औरत को पढ़ने लिखने का, काम करने का, शादी करने का, तलाक देने का, बच्चा गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। यह सिर्फ अंबेडकर साहब ने इस मनुस्मृति को पढ़ा और इसको पढ़कर उन्होंने इसको जलाया भी। इसमें इतनी खराब शर्तें हैं, अमानवीय शर्तें हैं कि जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अंबेडकर ने इनको बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। और उसके बाद उससे सीख लेके, उससे सबक लेके उन्होंने वो सारे हक अधिकार औरतों को दिलवाए
जो एक मानव के लिए आवश्यक हैं, जरूरी है। हम यह मानते हैं कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारी महिलाओं को वो सब हक अधिकार नहीं दिलाए जाते जो वो आज जिनका वो भोग कर रही हैं, जिनको वो अपना रही हैं, तो वे हमारी औरतें लगभग गुलाम ही रहती। तो आज जो हम देख रहे हैं, उनको काम करने का अधिकार, उनकी शिक्षा का अधिकार, उनको तलाक लेने का अधिकार, उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार, वो सब डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाए हैं। संपत्ति में अधिकार दिया, जमीन में अधिकार दिलाया। आज हालत यह है कि आज जमीन में, बाप की जमीन में लड़की का, बेटी का, बहन का, सबका अधिकार है। तो ये सारे जो समता, इस प्रकार हमारे समाज में जो आज समता और समानता है, थोड़ी सी दिखाई देती है, उसको लाने में, औरतों को आज़ादी दिलवाने में हमारे अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। हम कहते हैं कि अगर अंबेडकर नहीं होते तो हमारी औरत जो जाति है उसको ये सब अधिकार नहीं मिलते। हालांकि जब हम ये बात देखते हैं तो इससे पहले औरतों को ये तमाम अधिकार जो अंबेडकर साहब ने दिलवाए, वो सारे अधिकार रूसी क्रांति के बाद रूस में, सोवियत यूनियन में वो सारे अधिकार उन औरतों को दिए जा चुके थे। वहाँ भी उससे पहले भी, रूसी क्रांति से पहले भी औरतों को वो सब अधिकार नहीं थे। लेकिन जब लेनिन ने वहाँ क्रांति की 1917 में, तो औरतों को वो सारे अधिकार मिले जो अंबेडकर साहब ने आज़ादी के बाद हमारी औरतों को, हमारी औरत जाति को दिलवाए। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज जो हमारी जाति, हमारी औरत बहनें, भाई, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी कई माताएं, वो जो अधिकार उनको मिले हैं, उनमें उनको दिलाने में अंबेडकर साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज हम इसके अलावा औजार हम देख रहे हैं कि आज जैसे मनुवादी ताकतें तब आज़ादी से पहले औरतों पर हमला कर रही थी, वही मनुवादी ताकतें आज फिर से महिलाओं पर हमला कर रही हैं। आज हमारी सरकारों ने, अधिकांश सरकारों ने शिक्षा का अधिकार लगभग छीन लिया है। गरीबों को आज सस्ती और सुलभ शिक्षा मुहैया नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार लगातार शिक्षा से बजट घटाती जा रही है। सरकारी स्कूल लगभग बंद हो गए हैं। सरकारी जो बच्चे हैं उनमें टीचर नहीं है, शिक्षिकाएं नहीं हैं, तो बच्चों को पढ़ने के अधिकार से लगभग वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार आज औरतों पे फिर से दहेज प्रथा का राक्षस उनके सामने है। आज बहुत सारे आदमी लड़की पैदा करने से डरते हैं, क्योंकि आज दहेज देना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो इस प्रकार जो हमारी औरतों को, औरत जाति को, महिलाओं को जो अधिकार डॉक्टर साहब ने दिलवाए थे, डॉक्टर अंबेडकर ने मुहैया कराए थे, आज उन पर एक बार फिर हमला हो रहा है। तो आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबकी यह बनती है, सारी औरत जाति की, सारी महिला कामगारों की, सारे बुद्धिजीवियों की, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आज की सरकार जो हमारे संविधान पर हमला कर रही है, जो जनतंत्र पर हमला कर रही है, जो औरतों को दिए गए अधिकारों पर हमला कर रही है, जो रोजगार पर हमला कर रही है, उनको आज बचाने की जरूरत है। अगर हम एकजुट होकर संविधान पर और जनतंत्र पर हमला करने वाली इन ताकतों के खिलाफ एकजुट नहीं हुए, तो हमारी औरतों से वो सारे अधिकार लगभग छीन लिए जाएंगे। तो इसलिए इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज अंबेडकर साहब ने औरतों को जो अधिकार दिलाए थे, उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको सघन करने की ज़रूरत है। उन सारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, हमारी सारी बच्चियों को वो सब अधिकार दिलाने की ज़रूरत है, ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छे इम्तहान दे सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, अपनी नौकरी कर सकें और अच्छी नागरिक बन सकें। यही हमारी अंबेडकर साहब के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। बस भैया, और क्या करूं, कितना टाइम हो गया। साथियों, आप सबका धन्यवाद। और इसी के साथ हम अंबेडकर के लिए 4 लाइनें कहेंगे कि शहरात में रोशन किताब छोड़ गया, वो चला गया मगर अपने ख्वाब छोड़ गया। हजार जबर हो लेकिन ये फैसला है अटल, वो जहन जहन में इनकलाब छोड़ गया। साथियों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।